सोशल मीडिया अभी हमारी लाइफ का ना बहुत एक इम्पोर्टेंट टूल बन गया है। जहर बन गया। हाँ, किसी को भी देखो सोशल मीडिया, रील, शॉर्ट्स, मीठा जहर। सही में। यूट्यूब वीडियोस, जो टाइम स्पैन है ना बहुत कम होगा। अभी अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 1 घंटा बैठ के पढ़ नहीं सकता, हाँ, है ना? ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। लेकिन आप 4 घंटे स्क्रॉल कर लेंगे। हाँ, तो सोशल मीडिया का यूज कैसे करना है और उसके उसके साथ जो डिस्ट्रैक्शन होता है उसको कम कैसे करना है? देखो, यूपीएससी की जर्नी की एक बहुत ही प्यारी सी जो सीख मुझे मिली है, ये तुम्हारी खुद को जानने की जर्नी है। तो वही है कि आपको लग रहा है ना सोशल मीडिया, अगर एक बार भी आपके मन में आ गया कि भाई ये क्या कर रहा है, तो बस आप अगर स्क्रॉल भी कर रहे हैं ना, तो शाम को बस 15 मिनट अपने साथ बैठ जाना और फिर कोशिश करना याद करने की तुम्हें उस स्क्रॉल में से कितना याद है। कुछ नहीं याद है। तो वहाँ पे मुझे ये एहसास हुआ, ये हमारी मेमोरी कम कर रहा है। हमें ना कोई स्टोरी बन रही है, हम कोई मूवी देखते हैं ना 3 घंटे, तो उससे भी हम कुछ सीख लेते हैं एंड में कि हमने इससे ये जाना। हम वो किसी कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है, टॉपिक बेस्ड होती है, तो हमने वो जाना। लेकिन हम स्क्रॉलिंग जो कर रहे हैं ना, हमारे मन का आता जा रहा है, नहीं मन का आ रहा, फिर स्क्रॉल किया कि अब मन का आएगा, अब मन का आएगा, तो हम उसे करते जा रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर हम शाम को कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। है ना? तो और रात को आप ना ऐसा समझो कि अगर 8 बजे भी फोन उठा लिया ना, आप देखोगे 2 बज गए, 3 बज गए, अभी बंद करेंगे, 5 बज गए। तो ये हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। बट ये है कि इस पे आप लिमिट कितनी जल्दी लगाते थे, तो वो आपको और उसे अलग कर देगा। तो मेरा यही कहना है कि तो सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करना है। आप जब पढ़ रहे हैं तो एक नोटपैड रख लीजिए, उसमें आप लिख लीजिए आपको क्या जानना है। और लेकिन जब तक आपने वो पढ़ने का स्लॉट बनाया ना, उस टाइम आप अपनी कॉपी पेन को ही दीजिए। कॉपी पेन और ये दिमाग, इस कॉम्बिनेशन को मत तोड़िए उस टाइम पे। फिर आप जब ब्रेक लें तब आप देखें क्या क्या क्वेश्चन थे मेरे, और फिर स्टिक टू दिस ओनली कि मुझे यही देखना है। तो वो और आप देखेंगे कि जो आपने क्वेश्चन लिखे होंगे ना, वो आपको पढ़ते पढ़ते मिल भी गए। लेकिन अगर आपने बीच में फ़ोन उठा लिया होता ना, तो आपको लगता है कि भाई स्टार्ट किया था, खत्म कुछ नहीं हुआ। तो ये है। एक तो ये जितनी भी आजकल सोशल मीडिया वाले ना मैम, कि इसमें एल्गोरिदम ऐसे काम करता है कि अगर मुझे अच्छा लग रहा है क्रिकेट देखना, तो मेरे पास सारे भाई ये आ रहा है, रोहित शर्मा ये मतलब मेरी रील्स रुकनी नहीं चाहिए। वो ब्रेन को ऐसे स्क्रॉल करने पे मजबूर कर रहा है आपसे। इसका ये तो एक टर्म भी है, डूम स्क्रॉलिंग। भाई आपकी आदत है कि भाई जैसी चीजें देख रहे हो आप स्क्रॉल करते जा रहे हो। अब जैसे हम अपने फोन देखें, हमारे फोन में यूपीएससी भरा पड़ा है। अपने फादर का फोन उठा लो, पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं है। मम्मी का फोन उठा लो, किचन के अलावा कुछ नहीं है। तो वो आपको मजबूर कर रहा है, तो थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा ना। कहते हैं ना कि सिन गुड है, सिन गुड है। तो आपको पता गलत है सबको। देखिए बहुत सारे सिन होते हैं, हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे। तो सिन कर रहे हैं ये हमें पता है, हम दूसरों को एडवाइस भी करते हैं कि ये गलत है मत करो, लेकिन हम अपने आप को कैसे दूर कर रहे हैं वो हमें ही एफर्ट लेना पड़ेगा कि कैसे। अब मैं ये तरीका, जैसे मैम का एक बढ़िया तरीका था, वो लिख के आप चीज़ें कर दो। मेरा ये रहता था कि भाई मैं थोड़ा उसको एक बड़ा फैंसी वर्ड मैंने सीखा कि अगर किसी को बताना है ना, तो क्या डिजिटल फास्टिंग। तो मेरा भाई यूज़ कर रहा था, तो ये कह रहा था ये नया वर्ड है। तो मैं कहा ये तो हम करते ही हैं कि भाई ऐप थोड़ा सा अनइंस्टॉल कर लिया, 2-4 दिन अच्छी तैयारी चल रही है, कर ली, चलो अच्छा देख लेते देश दुनिया में, देश दुनिया का मतलब और दोस्तों की दुनिया में क्या चल रहा है। तो इंस्टॉल कर लिया सोशल मीडिया, देख लिया, अच्छा चलो ठीक है, उनकी भी हालत हमारी जैसी है, चलो अनइंस्टॉल कर लिया, अब वापस से फिर तैयारी। तो डिजिटल फास्टिंग आप कर सकते हो अपने तरीके से।